Hello, class 11th. Now, class 11th, today we are going to discuss about the projectile motion. I think we have already started it in the last video. So today let us start it further. आगे का देखते हैं क्या कुछ और आने वाला है इसमें. So in the last video, what we have done, we have learned the projectile given to the horizontal projection. It means that when suppose the body is kept at a certain height, body को किसी certain height पे रखा है, यहाँ से मैंने body को क्या किया, प्रोजेक्ट किया in the horizontal projection, means कि उसको straight मैंने फेंक दिया. जब मैं straight उसको फेंकूंगा then what happen, the body will move under gravity. body क्या करेगी, under gravity move करेगी and आफ्टर ट्रेवलिंग लाइक दिस इट फॉल्स डाउन टू द अर्थ के ऊपर गिर जाएगी आफ्टर सम टाइम, क्योंकि अंडर ग्रेविटी मूव कर रही है अर्थ के ऊपर तो उसने आना ही है. तो आफ्टर सम टाइम इट्स फॉल्स डाउन टू द अर्थ. सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर हुआ है, से इट इज आर. मैंने उसको सपोज यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया था. ओके, यू वेलोसिटी से मैंने उसको प्रोजेक्ट किया. ये हाइट कितनी थी, सपोज दिस हाइट इज एच हाइट से यू वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी इज यू वेलोसिटी से मैंने उसको इनिशियली फेंक दिया है. एंड सपोज इस पाथ में कहीं पर एक पॉइंट है से पी, यहाँ पे पहुँचने पे उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, से इट इज जो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है यहाँ पे, से इट विल बी वी एक्स. ओके, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी वी एक्स. अब हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी भी होगी, बिकॉज बॉडी इज मूविंग, तो वर्टिकल वेलोसिटी से कितनी हो गई है उसकी, से इट इज वी वाई. और ये क्या है आपका, से दिस इज वी. ओके, सो फाइनली टाइम कितना लगा यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में, उसको जो टाइम लगा है, से इट इज टी. ओके, आफ्टर टी टाइम मैं बात कर रहा हूँ. ये डिस्टेंस जो कवर हुआ, से इट इज एक्स. सो व्हाट वी हैव डन, मैंने एस निकाला था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मैंने निकाला था. वी हैव फाइंडेड आउट एस एक्स एंड वी हैव फाइंडेड आउट एस वाई. दोनों को सॉल्व किया था, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया था और ये प्रूव कर दिया था कि जो पाथ है वो कैसा होगा, पैराबोलिक पाथ होगा. बिकॉज फाइनली सॉल्व करके मेरे पास जो इक्वेशन आई थी वो क्या आई थी, इट इज अ क्वाड्रिक इक्वेशन आई थी. और क्वाड्रिक इक्वेशंस क्या होती हैं, ऑल द क्वाड्रिक इक्वेशन मीन्स के दैट द बॉडी इज फॉलोइंग द पैराबोलिक पाथ. अब देखते हैं, अभी मैंने कहा कि टाइम लगा कितना उसको, टाइम यहाँ दोनों को जब मैंने सॉल्व किया था तो वी आर गेटिंग, मेरे पास एक इक्वेशन निकल गई थी. सो मेरा जो एस वाई आया था, वाई इज द वर्टिकल डिस्टेंस. सो जो y मेरा आया था, इट विल बी के एक्स स्क्वायर. तो ये क्या है बेटा, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में क्या है, ये क्वाड्रिक इक्वेशन है. सो इट प्रूव्स दैट के पाथ क्या है, पैराबोलिक पाथ है. अब क्या करते हैं, इसी बॉडी का टाइम ऑफ फ्लाइट निकालते हैं. टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स कि कितनी देर बॉडी एयर में रही या हवा में रही, तो वो हम लोगों को फाइंड आउट करना है. फॉर फाइंडिंग दिस, again we have to use the same equation, that is s equals to ut plus half at square को यूज करेंगे. ओके, s equals to ut plus half at square. so यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट मीन्स के वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस रेंज, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल डिस्टेंस. तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना है उसका, एस वाई है. Okay, sy is the vertical distance and or in other words sy की जो वैल्यू है वो कितनी है, h है. यही है वर्टिकल डिस्टेंस, यहाँ से लेकर यहाँ पर गिरी है, तो दैट मीन्स इसको स्ट्रेट में अगर कर दूँ तो डिस्टेंस कितना हुआ, वर्टिकल डिस्टेंस इज h. सो ये क्या आ गया आपका, h इज द वर्टिकल डिस्टेंस. अब इसके बाद ut. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ut, वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्टिकल वेलोसिटी. सो वर्टिकल वेलोसिटी कितनी है उसकी, uy है. टाइम इज हाउ मच, टाइम इज t एंड प्लस हाफ 80 मीन्स ये g हो जाएगा, g एंड दिस विल बी t स्क्वायर. ओके, अब इसकी बात करते हैं. इस पॉइंट पे अगर मैं देखूं तो वर्टिकल वेलोसिटी क्या है, 0 है. सो दैट मीन्स वर्टिकल वेलोसिटी को कितना ले लेंगे हम, तो h इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, हाफ
gt का स्क्वायर, बिकॉज ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मेरा जो h आएगा वो कितना आ जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर। यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे फॉर t, सो t इक्वल्स टू कितना आ गया, इट विल बी 2h अपॉन g इन रूट। सो ये क्या आ गया आपका, टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया। ओके, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर द बॉडी। ओके, अंडर रूट 2h अपॉन g, दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब नेक्स्ट देखते हैं वेलोसिटी। ओके, रेंज फाइंड आउट करते हैं। रेंज मीन्स के वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, ये रेंज है, मीन्स के हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉडी कितना कवर कर रही है। तो लेट अस फाइंड आउट दिस। फॉर दैट व्हाट वी हैव टू डू, sx, ओके, sx इक्वल टू अगेन ux t प्लस हाफ at का स्क्वायर। सो sx, नाउ दिस टाइम द वैल्यू ऑफ a विल बी 0। ओके, वैल्यू ऑफ a विल बी 0, जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। सो वी गेट sx इक्वल्स टू ux t। अब t की वैल्यू ऑलरेडी आपने निकाल दी है। ओके, t की वैल्यू मैंने ऑलरेडी निकाल दी है, तो sx कितना हो गया, दिस विल बी r। इसको अगर मैं u ले लूं तो t की वैल्यू आपने निकाली है, इट इज 2h अपॉन g। तो ये क्या आ गया, बॉडी की उसकी रेंज आ गई है, इनिशियल वेलोसिटी इंटू 2h इंटू ट्वाइस ऑफ हाइट अपॉन g, दिस इज द रेंज। अब बात करते हैं किसकी, लेट अस टॉक अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। मींस के किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी को कैलकुलेट करते हैं। ओके, किसी भी इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी देखते हैं कितनी हो सकती है। ओके, दैट मीन्स वी कैन टेक अ पॉइंट एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पे यहाँ 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 कहीं पर भी पॉइंट लूं मैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। ओके, सो फॉर दैट मान लेते हैं कि उसकी जो v है, v इज द वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये क्या है, उसकी वेलोसिटी है ऑफ प्रोजेक्टाइल। एंड से मान लेते हैं vx क्या है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है। ओके, इट इज द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। एंड vy उसकी क्या है, वर्टिकल वेलोसिटी। ओके, सो अब क्या करें, पहले निकालते हैं उसकी vx को, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन, vx इक्वल्स टू v इक्वल्स टू u प्लस at, v इक्वल्स टू u प्लस at मीन्स u प्लस at ओनली। ओके, सो फ्रॉम हियर दिस a विल बी 0, तो vx इक्वल्स टू कितना हो गया, u हो गया। सिमिलरली लेट अस फाइंड आउट द वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी को निकालते, दैट मीन्स वी आर फाइंडिंग द vy, तो अगेन इट इज u प्लस at। अगेन क्या आएगा, वो u प्लस at। तो वर्टिकल में इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उसकी 0 है, प्लस at मीन्स gt। सो vy इक्वल्स टू gt। नाउ v इक्वल्स टू अंडर रूट, v इक्वल्स टू अंडर रूट vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर। सो v इक्वल्स टू अंडर रूट vx कितना है, u है, तो u का स्क्वायर, uy कितना है, इट इज g का स्क्वायर अपॉन t का स्क्वायर। दिस इज द वेलोसिटी कैलकुलेटेड एट एनी इंस्टेंट। अब ये कहां से आया, ये ऐसे आया कि वी हैव यूज द पाइथागोरस। यहाँ पे मैंने पाइथागोरस यूज किया। अगर आप कल इमेजिन करें कि ये क्या है, vy है, ये क्या है, vx है, तो सिंपली पाइथागोरस यूज किया है किसको निकालने के लिए, इसको निकालने के लिए। ये क्या है, v है, तो ऑब्वियसली जो v का स्क्वायर होगा इक्वल्स टू vy का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर। इसमें मैंने पाइथागोरस यूज करके इसको फाइंड आउट किया है। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वेलोसिटी एट एन इंस्टेंट, वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेंज, वी कैन फाइंड आउट द टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर अ प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, सो नाउ just copy the notes which I am sending you now, okay, yeah, or I send you in the evening, copy those notes, then we have
टू मूव टू द अदर टॉपिक। अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, अभी बचा है। अभी हम लोगों ने क्या किया है, सिंपली वी हैव लर्न प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। मैंने प्रोजेक्टाइल को बस यहाँ से उसको फेंक दिया है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन दिया है, मीन्स के मैंने स्ट्रेट फेंका है, मैंने किसी एंगल पे नहीं फेंका है। नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी व्हेन द प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट अ पर्टिकुलर एंगल, मीन्स के यहाँ से एक एंगल बना के, प्लेन के साथ एक एंगल बना के उसको आप थ्रो करेंगे। So that we will learn in the next video. So for today, thank you very much.